आइए हम आज जानते हैं लॉन्ग टर्म गोल की सफलता, जो एक लड़का के कहानी के माध्यम से, जिससे आपको भी पता चलेगा कि कैसे एक साधारण लड़का लंबे समय का लक्ष्य बनाकर अपने आप को एक असाधारण सफलता की ओर ले गया। एक छोटे से गांव में विवेक नाम का लड़का था, साधारण परिवार से। उसके पिताजी एक सिंपल कर्मचारी थे, सैलरी काफ़ी कम, लेकिन अपने परिवार को पढ़ाई लिखाई और रहने में किसी तरह की कमी नहीं करते थे। लेकिन बहुत बड़ा लग्जरी डिमांड पर उन्हें सोचना पड़ जाता था, क्योंकि उतनी इनकम ना होने की वजह से उन्हें डिस्टर्बेंस महसूस होती थी। उन्हें गिलानी भी महसूस होती थी कि आज मैं अपने परिवार का एक इच्छा पूरा नहीं कर पा रहा। और इस बात का विवेक को भी एहसास होता था। उसे भी समझ आता था कि आज अपने पिताजी का जो स्थिति देखता हूँ, मैं एक दिन ऐसा करूँगा कि मैं अपने माता पिता को कभी उदास ना होने दूं, उनकी हर सपने को पूरा करूं और साथ में हम लोग फाइनेंशियली इतने अच्छे हो जाए कि 10, 20 और 50, 60 हज़ार और लाख की सोचने की भी ज़रूरत ना पड़े। दैट मीन्स विवेक तो एक काफ़ी साधारण परिवार से थे। दोस्तों भी सेम उसी कैटेगरी का था, क्योंकि जिस तरह के समाज में आप रहेंगे तो सर्किल तो वैसा ही रहेगी। तो दोस्त उसको मजाक उड़ाते थे, बोलते थे कि इतने ज़्यादा सोए सोए सपना मत देखो, वैसा सपना मत देखो जो संभव ही नहीं था। और उसको चिढ़ाते भी थे, क्योंकि उनकी सोच थी किसी भी तरह से एक साधारण नौकरी पाना, क्योंकि वो साधारण परिवार से बिलोंग करते थे, जिससे उनकी घर की खर्चा किसी भी तरह से चल जाए और अपना खर्चा भी निकाल ले। लेकिन विवेक के ये डिफरेंस सोच की वजह से दोस्त उससे दूरी बनाने लगे, मजाक उड़ाने लगे और धीरे धीरे समय बीतते गया। कुछ ही दिनों में लगभग सारे दोस्तों का कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं छोटे नौकरी लग गई। वो अपने परिवार के खर्चा करने लगे। इवन उनके पास थोड़ा शौक था तो ईएमआई पर पूरा करने लगे। पहले से ही ईएमआई पर कुछ बाइक ले लिया, कुछ मोबाइल ले लिया, कुछ घर पर इनोवेशन करा दिया, घर में कुछ कंट्रीब्यूशन करके कुछ घर बनाने लगे। डैट मीन्स उनकी गाड़ी चलने लगी। वो थोड़ा खुश थे, क्योंकि विवेक तो अभी कुछ कर ही नहीं पा रहा था। विवेक को भी फ्रस्ट्रेशन हो रहा था, क्योंकि उसने अपना लॉन्ग टर्म का गोल बहुत बड़ा बना रखा है, लेकिन रियलिटी आज के दिन में उसके पास कुछ नहीं। उसने भी अपना हिम्मत नहीं हारा। अपने 10 साल लक्ष्य को पूरा करने के लिए उसने आज एक छोटा स्टेप लिया। एक छोटी सी दुकान, वहाँ पर ज़्यादा बिक्री नहीं थी और दोस्त जब वहाँ घूमते देखते तो मजाक उड़ाते, क्योंकि वो बाइक से आते, शौक से आते, अच्छे कपड़े पहनते, लेकिन इसका दुकान सुबह 6 बजे खुलने के बाद लेट रात तक उसे चलाना पड़ता था और रिजल्ट भी कुछ ज़्यादा नहीं था। शुरुआत में थोड़ा फ्रस्ट्रेशन हुआ, लेकिन उसके लक्ष्य क्लियर थी कि मुझे अगला 10 साल में इतनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लानी है कि हम अपने परिवार की हर रिक्वायरमेंट को पूरा करें और साथ में हमारा जो शौक है वो भी पूरा हो। धीरे धीरे समय बीता। 3 साल में भी बहुत कुछ रिजल्ट नहीं आया। दोस्त आज 3 साल में ईएमआई पर अच्छे अपग्रेडेड वर्जन ऑफ बाइक और 4 व्हीलर चलाने लगे, लेकिन इसके पास कुछ ज़्यादा दिख नहीं रहा था, जिसकी वजह से इसका मजाक ज़्यादा उड़ाते। इवन सजेशन देते कि बोलो चलो मैं तुम्हें एक नौकरी लगा दे रहा हूँ, मेरा कुछ रेफरेंस है जहाँ पर मैं अपने अंडर में भी रख सकता हूँ, या और बहुत सारे छोटे छोटे ऑफर दिखाते। लेकिन विवेक के अंदर एक जुनून जरूर थी कि मैंने अगर 10 साल के लक्ष्य बना रखे हैं तो मुझे इंतजार तो करना पड़ेगा। और उसी बीच उसे एक बम्बू ट्री की कहानी सुनने को मिल गई। उससे और मोटिवेशन मिला। बम्बू ट्री की कहानी यह है कि बम्बू ट्री जब बोई जाती है ना, तो 5 साल तक जमीन से बहुत ऊंचा नहीं उठता, बस जमीन के आसपास ही रहता। और लोग को लगता कि 5 साल उसने कुछ किया ही नहीं। एक्चुअली उसकी डेवलपमेंट अंडरग्राउंड होता है। डैट मीन्स वो अपने जड़ को इतना मजबूत करता है कि मैं जब ऊपर बढ़ूं तो मैं अपने आप को संभाल पाऊं। और यही होता है कि अगला कुछ ही सप्ताह में वो 20 से 30 फीट ऊंचा चला जाता है। लेकिन आप कहेंगे कि क्या 2 सप्ताह में उसने ये हाइट पाया? नहीं, उसने 5 साल केवल इसी हाइट को बढ़ाने के लिए अपने आप को प्रिपेयर किया, अपने आप को मजबूत किया, अपने जड़ को उतना फैलाया कि अगर हवा भी आए तो हमें गिरा ना पाए। तो दोस्तों, ये चीज उसे विवेक को भी समझ में आया कि मैं भी वही बैकग्राउंड बना रहा हूं। मुझे कुछ ज्यादा रिजल्ट तो आज नहीं दिख रहा है, लेकिन मुझे इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि मैं बिजनेस डेवलप कर रहा हूं, मेरी इन्वेस्टमेंट भी धीरे धीरे बढ़ रहा है और मैं अपने स्किल को भी अपग्रेड कर रहा हूं। इसके लिए तो समय देना पड़ेगा। और धीरे धीरे समय बीतने लगा। 6 साल में विवेक को पहला बार रियलाइज हुआ कि मैं अपने सपने के काफ़ी नज़दीक पहुंच रहा हूं। मुझे सपना पूरा होते हुए दिख रहा है और उसके अंदर एक उत्साह जगने लगी। उसकी एनर्जी अब और ज़्यादा काम करने के लिए बोली और दिखने लगने की वजह से उसके अंदर मोटिवेशन और बढ़ गया। और अब वो धीरे धीरे रियलाइज़ करने लगा कि कोई भी चिल्ड जब बड़े सपने देखते हैं तो उसके लिए पेशेंस और समय तो देना ही पड़ता है, क्योंकि ये मैगी नूडल्स तो है नहीं कि 5 से 2 मिनट में
बना लेंगे। इसे बनाने के लिए हमें समय देना पड़ता है, हमें नींव मजबूत करना पड़ता है, तब जाके एक बड़ी बिल्डिंग खड़ी होती है। और मैं आज वही कर रहा हूँ, अपने स्किल को डेवलप कर रहा हूँ, अपना साइकोलॉजी को डेवलप कर रहा हूँ, बिजनेस स्किल सीख रहा हूँ, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इन्वेस्टमेंट, ये सारे स्किल तो मेरा आज मेरा नींव की तरह काम कर रहा है ना। और वो धीरे 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 आज 10 साल हो गया। और आज के दिन में आज दोस्तों के कंपैरिजन करने की ज़रूरत तो है नहीं, लेकिन आज विवेक को रियलाइज हुआ कि मुझे अपने आप को सुना, मैंने 10 साल अपने आप के विश्वास किया और उसी का नतीजा है कि आज 10 साल में फाइनेंशियली काफ़ी स्टेबल हूँ। मेरा बिजनेस इतने अच्छे ग्रो कर रहे हैं कि मैं आज 10, 20, 50 लोगों को भी एकोमोडेट करके उनके साथ ग्रो कर सकता हूँ। और आज मेरे पापा मम्मी के खुशी की वजह से घर भी अच्छे हैं, वो घर में अच्छे जीवन जी रहे हैं। मैं बहुत सारे लोगों को नौकरी देकर उनके भी परिवार में एक बड़ा योगदान कर रहा हूँ। और ये सारी चीज़ उसको आज रियल में टफ समय को भुलाने में काफ़ी मदद किया। और उसने रियलाइज़ किया कि अगर आपके सपने में जादू है, अगर आप अपने आप पर विश्वास करते हैं, तो लंबे समय में कोई भी सपना पूरा किया जा सकता है। आज उसके दोस्त भी उसके पास आते हैं, वो भी आज उससे इंस्पायर्ड होते हैं। कभी कभी तो बोल देते हैं कि दोस्तों मैंने तुम्हें मजाक उड़ाया, उसे भूल जाना। और कुछ दोस्तों की ऐसी स्थिति है कि उसे नौकरी देने की भी ज़रूरत पड़ गई विवेक को। तो दोस्तों, अभी आपने इस वीडियो के माध्यम से, इस कहानी के माध्यम से देखा कि लंबे समय के गोल में आपको पेशेंस, आपको इच्छा शक्ति, आपकी मेहनत और आपकी मोटिवेशन की बहुत बड़ा रोल होता है। कभी भी दूसरे को दिखावा में, दूसरे से कंपैरिजन करना तो चाहिए ही नहीं, क्योंकि आपके लक्ष्य अलग है, दूसरे का अलग है, आपकी गोल अलग है, दूसरे के गोल अलग है। आप 10 साल का सोच रहे हैं, कोई साल भर का सोच रहा है, 6 महीना का सोच रहा है या 1 मंथ का ही सोच रहा है, तो दोनों के कंपैरिजन की ही नहीं जा सकती है ना। तो दोस्तों, लंबे समय के विजन का, लंबे समय का अगर आप सोचिए कि गोल सेट करने का जादू तो है ही। और कोई भी इंसान छोटे समय में महान नहीं बनता है। अगर आज सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट के भगवान जाना जाता है, तो वो एक दिन में नहीं बना, उसने पूरा बचपन और अपने जीवन को उस क्रिकेट में झोंक दिया। अगर किसी को सिंगिंग का मास्टर बना जाता है, तो उसने एक दिन में तो यह हासिल नहीं किया, उसने पूरा जीवन उस सिंगिंग में झोंक दिया। कोई एक्टर जैसे अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, आमिर खान, अक्षय कुमार, इसने आज अपने आप को इस लेवल पर ले गया, तो एक दिन में तो ले नहीं गया, उसने पूरा जीवन उस एक्टिंग के लिए झोंक दिया। तो दोस्तों, अगर आपको भी इनके जैसे बड़े बनना है, इनके जैसे बड़े सोचना है, धीरू भाई अंबानी का भी आप सोच लीजिए कि उन्होंने एक पेट्रोल पंप पर पेट्रोल बेचा, लेकिन सपना बड़ी थी, तो आज एक बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया जो कि वर्ल्ड लेवल में नाम है। तो क्या उन्होंने छोटे सपने से तो नहीं किया होगा? क्या उन नौकरी करते हुए रह जाने के लिए तो नहीं सोचा? उसने रिस्क लिया, इवन मैं कहूं कि काफी खराब स्थिति से समय बिताया, लेकिन धीरे धीरे अपने लक्ष्य पर पाया। अगर आपको भी कुछ बड़े करना है, तो बड़े दिन का सपना देखे, लंबे समय का विजन देखे, लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करें और लंबे समय के लिए स्किल अपग्रेड करें। धीरे धीरे आप भी कुछ महान लोगों में हासिल कर सकते, लेकिन छोटे समय के सोच से आप नहीं बढ़ सकते। तो दोस्तों, अगर आपको भी इसी तरह का मोटिवेशनल, फाइनेंशियल और इंस्पायरिंग स्टोरी वीडियो के बारे में देखते रहना है, सुनते रहना है और सीखते रहना है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों को भी शेयर करें, क्योंकि मैं इसी तरह का वीडियो आपको हर वीक लाते रहूंगा। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।